रहेगा तभी ये कॉन्सेप्ट लगाना। कितना नंबर 11 पर दो कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट दो गो है जी। कितना कॉन्सेप्ट है? दो। पहला जो आपको जो कॉन्सेप्ट है कि n1 माइनस O1 बटे हो गया T1 बराबर n2 माइनस O1 बटे T2। दूसरा n1 माइनस O1 बटा का R1 बराबर n2 माइनस O1 बटे R2। ये दोनों कॉन्सेप्ट को एकदम रट जाना है, सब पेज पर लिख करके चुकाते रहना, जहां जहां कॉन्सेप्ट में दिक्कत आप लोगों को होता है वो पीडीएफ डलवा दीजिएगा। बस पीडीएफ SI और CI दोनों को हम एक ही साथ डलवा देते, दोनों को डलवा देते। n1 माइनस O1 बटा T1 बराबर n2 माइनस O1 बटे T2। n1 माइनस O1 बटे R1 बराबर n2 माइनस O1 बटे R2। ये n1 माइनस O1 क्या है? तो n1 मिश्रधन पहला है, n2 मिश्रधन दूसरा है। एक मूलधन होता है, मिश्रधन में से मूलधन घटने के बाद ब्याज होता है। सवाल को पहले पढ़िए कि सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाए, तो बताएं कि धनराशि कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो 7 वर्ष में 3 गुनी, 7 वर्ष में 3 गुनी तो 3 माइनस 1 बटे 7। और कितने वर्षों में 5 गुनी? तो 5 माइनस 1 बटे T2। 3 गुनी है तो 3 माइनस 1 7 वर्ष में। 5 गुनी कितना वर्ष में? 5 माइनस 1 बटे T2। 3 में से 1 चला गया, 2 बटे 7 हो गया। 5 में से 1 चला गया, 4 बटे T2 हो गया। अब जब हम काट देंगे तो 2 से कट गया, कितना बार में? 2 बार में। T2 का मान कितना हो गया? 7 में 2 से गुना कर दिया, 14 हो गया। 14 वर्ष हो गया। कितना वर्ष हो गया जी? 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन में है जी? T2 का मान कितना हो गया? 7 या 21। कितना हो गया जी? 21। 21 एक ऑप्शन हम लोग को इसमें तो है नहीं, ऑप्शन तो हम लोग को अलग बनाना पड़ेगा। 21 ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई 1 या 7। और 17 गुनी कितना में? 17 माइनस 1 बटा कितना हो गया? कहिएगा कि T2। कौन सा हो गया है? बी। बी। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर बढ़िए। 1240 रुपया और 6 वर्षों में हो जाता है, तो 4 वर्ष में अमाउंट हो गया 1240। 4 वर्ष में 1240 रुपया हो गया। 4 वर्ष में 1240 रुपया हो गया, 1240 रुपया। और 6 वर्ष में हो जाता है, 6 वर्षों में हो गया कितना? कहिएगा कि 1444। 1444 रुपया 6 वर्ष में। 4 वर्ष में 1240 रुपया और 6 वर्ष में 1444 रुपया। 4 वर्ष में 1240 और 6 वर्ष में 1444। अच्छा, यहाँ दोनों से डिफरेंस निकालिए, तो दोनों से डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो डिफरेंस इधर 2 वर्ष हो जाएगा। वर्ष में हम डिफरेंस निकालेंगे ना, तो वर्ष का डिफरेंस 2 वर्ष, 2 वर्ष डिफरेंस है। वर्ष में कितना का डिफरेंस है? 2 वर्ष। वर्ष में कितना का डिफरेंस है? 2 वर्ष का, 2 वर्ष का डिफरेंस है। और यहाँ डिफरेंस वर्ष में कितना है? यहाँ डिफरेंस देखिए तो वर्ष में कितना थे, रुपया में कितना होगा? तो 1240 और 1444, 204 रुपया का डिफरेंस है। 204 रुपया का डिफरेंस है। कितना है? 204। सर ये जो दोनों मिश्रधन है, मिश्रधन का अंतर ब्याज दर्शाएगा और समय का अंतर समय। तो 2 वर्ष में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है? 204। हम यहाँ वर्ष का डिफरेंस ले लेंगे और यहाँ हम लोग ले लिए किसका डिफरेंस? कहिएगा रुपया का। तो 2 वर्ष का डिफरेंस में कितना रुपया ब्याज ज्यादा मिलता है? 204। वर्ष में जब हम अंतर किए तो 2 वर्ष, रुपया कितना मिला? कहिएगा कि रुपया मिला है 204। तो 2 वर्षों में 204 रुपया मिल रहा है। 2 वर्ष में कितना मिल रहा है? 204 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान मिलता है, तो 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा? तो 1 वर्ष का SI निकाल देंगे, तो 204 में 2 से भाग कर देंगे। और 204 में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 102। 204 में जब हम 2 से भाग कर देंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 102 रुपया। तो 1 वर्ष में ब्याज मिलता है 102। तो सबसे पहले जितना वर्ष रहेगा वो भाग 3 वर्ष रहेगा, 3 से भाग, 4 वर्ष रहेगा, 4 से भाग करने के बाद कितना हो गया? कहिएगा ब्याज 102 रुपया है। अब हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 2 तरीका। प्रिंसिपल जब हम लोग निकालेंगे तो 2 तरीका। पहला तरीका यह है कि जब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे, पहला तरीका यह है कि जब हम लोग प्रिंसिपल निकालेंगे तो अमाउंट 4 वर्ष का है और 6 वर्ष का है। तो हम क्या किए कि 4 वर्ष के अमाउंट में से 4 वर्ष के ब्याज घटाएंगे। 4 वर्ष के अमाउंट में से 4 वर्ष के ब्याज घटाएंगे तो प्रिंसिपल हो जाएगा। अमाउंट 4 वर्ष का कितना है? 4 वर्ष का अमाउंट है कितना? 1240 रुपया। और 4 वर्ष का ब्याज घटाने जा रहे हैं। 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 102। तो 4 वर्ष का ब्याज 102 में 4 से गुना कर देंगे, तो प्रिंसिपल हमें निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी? प्रिंसिपल जब हम लोग निकालेंगे तो 1240 में से 408 को हम घटा देंगे, तो 408 घट गया तो कितना हो गया? 832 रुपया। प्रिंसिपल हो गया 832 रुपया। अच्छा, दूसरा जो आपको तरीका है कि हम लोग अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो दूसरा तरीका है कि 6 वर्ष का मिश्रधन है, नीचे से निकालेंगे। 6 वर्ष के मिश्रधन में 6 वर्ष के ब्याज को घटा देंगे। अगर नीचे वाला डाटा लेंगे तो नीचे 6 वर्ष का मिश्रधन है और 6 वर्ष के मिश्रधन में 6 वर्ष के ब्याज को घटाएंगे, तो मिश्रधन 6 वर्ष का कितना है? 1444। 1444 है और 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 102। 6 वर्ष का कितना हो गया? 612। तो 1444 में हम घटा देंगे कितना? 612। तो घटने के बाद कितना हो गया? कहिएगा फिर हो गया 832। तो कहीं से भी निकालिएगा, जिनको ऊपर वाला डाटा से निकालना है तो 4 वर्ष के मिश्रधन में 4 वर्ष के ब्याज घटाएंगे। नीचे वाला डाटा से निकालना है तो 6 वर्ष के मिश्रधन में 6 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। कहीं से भी हम घटाएंगे, आंसर क्या होगा? कहिएगा आंसर 832।
आंसर, और 12 सेकंड के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। हम वर्ष का डिफरेंस लाएं तो समय का रुपया का डिफरेंस कितना है, 102 रुपया। तो एक वर्ष में कितना रुपया हो जाएगा, तो हम कहेंगे डायरेक्ट 204 में 2 से भाग कर देंगे, तो एक वर्ष में हो जाएगा कितना, 102 रुपया। एक वर्षों में कितना रुपया हो जाएगा, 102। और प्रिंसिपल निकालना है तो हम ऊपर से निकाल देते हैं, 1240 रुपया का प्रिंसिपल है और एक वर्ष में कितना है, 102 रुपया है। तो 4 वर्ष के मिश्रण है, 4 वर्ष को हम घटा देंगे, 4 वर्ष के ब्याज घटा दिए, तो 1240 में से 408 चला गया। बस इतना ही सिर्फ करना था। आ गया कितना, कहिएगा 832। बस एक लाइन में आंसर आएगा। तो समझाने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएं कि समझिए कि 4 वर्ष की क्यों घटता है। 3 वर्ष में कितना रुपया है, 1380 रुपया है, 1380। और 5 वर्ष में कितना रुपया है, तो 5 वर्ष में हो गया, 5 वर्षों में हो गया कितना रुपया, 1500 रुपया, 1500 रुपया। आप हमें बताइए कि दोनों में अंतर वर्ष में कितना है, वर्ष का डिफरेंस बताइए और रुपया का डिफरेंस कमेंट में आप लोग बताइएगा, हम लिखेंगे। तो वर्ष में कितना का डिफरेंस और रुपया में कितना का डिफरेंस कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस हो गया, और यहाँ हो गया 120, 120। अच्छा, एक जब वर्ष का हम मान निकालेंगे तो 120 में भाग कर दिए 2 से, तो 60 रुपया हो गया, 60 रुपया हो गया। और जब हम प्रिंसिपल निकालेंगे ना तो 1380 रुपया 3 वर्ष का है, एक वर्ष में 60 रुपया, तो 3 वर्ष के लिए 3 से गुना कर दिए। ऊपर में 3 वर्ष का मिश्रण है, 3 वर्ष का ब्याज, एक वर्ष का 60, 3 वर्ष हम घटा दिए, तो 3 वर्ष का मिश्रण जब घटाएंगे 3 वर्ष के मिश्रण में ब्याज, तो 180 चला गया। और 180 चला गया तो कितना हो गया जी, कहिएगा 1200 रुपया हो गया। तो प्रिंसिपल हमें हो गया 1200। प्रिंसिपल पूछता तो 1200। रेट निकालने के लिए प्रिंसिपल निकालने की जरूरत है, परंतु प्रिंसिपल निकालने के लिए रेट नहीं। और रेट होता है, कभी भी अगर आपको रेट निकालना है तो एक वर्ष का ब्याज ऊपर रखिएगा, एक वर्ष का ब्याज ऊपर रखना है, एक वर्ष का ब्याज को ऊपर रखिए, ऊपर रखिए एक वर्ष का ब्याज। और मूलधन को आप नीचे लिखिए, मूलधन को आप नीचे लिखिएगा, मूलधन, और 100 से गुना कर दीजिएगा, यही हो जाता है रेट। तो रेट होता है एक वर्ष का ब्याज अपने मूलधन का कितना प्रतिशत है। तो ब्याज एक वर्ष में कितना मिला, 60 रुपया, मूलधन कितना है जी, 1200 है, और प्रतिशत में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यहाँ हो गया 1200 से कट गया, 100 से कट गया 1200, 12 बार में, और 12 से कट गया कितना, 5 बार में। तो कितना परसेंट हो गया, 5%। कितना प्रतिशत हो गया, 5% हो गया। ऑप्शन नंबर ए ब्याज है जो 5 वर्ष पर ज्यादा मिलेगा। और कितना ज्यादा मिल गया है, कहिएगा कि 81 रुपया। तो 3 से 5 वर्ष, अगर 3-3 वर्ष पर लगाते तो समान ब्याज मिलता, क्योंकि रेट समान है। तो हमें 2 वर्ष ज्यादा लगाया, 3 से 5 कितना वर्ष ज्यादा लगाया, 2 वर्ष ज्यादा लगाया। तो 2 वर्ष ज्यादा, एक वर्ष में 4.5%, एक वर्ष में ज्यादा 4.5% मिलेगा। तो 2 वर्ष में ज्यादा कितना प्रतिशत मिल जाएगा, 9%। एक वर्ष में 4.5%, तो 2 वर्ष में कितना मिल जाएगा, 9%। अच्छा, ब्याज में मिला है 9%, तो रुपया में मिला है 81 रुपया। 100% क्या हो जाता है, कहिएगा मूलधन हो जाता है। तो 100% का मान निकालेंगे तो 81 में 9 से हम भाग कर देंगे और 100 से गुना कर देंगे, तो कितना हो गया, कहिएगा 900। कितना हो गया जी, कहिएगा 900 रुपया हो गया। 900 रुपया मूलधन था। वर्ष में 2, एक वर्ष में 3 वर्ष और 5 वर्ष का अंतर कितना है, 2 है। एक वर्ष में 4.5%, तो 2 वर्ष में 9% ज्यादा। 9% बराबर 81, 100% बराबर 900। 900 बढ़िया सवाल है। 15 नंबर जो सवाल है ना, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। 15 नंबर सवाल को बनाने का तरीका क्या है, देखिए। ऐसे जब हम लोग को सवाल आएगा तो कैसे बनाते हैं, वो भी विदिन सेकंड में। कैसे सवाल को बनाते हैं ये आप देखिए, कैसे सवाल को बनाया जाता है। कह रहा है कि 105 रुपया, 150 मूलधन है। मूलधन कितना दे रखा है, 150। तो 150 रुपया मूलधन है और 150 रुपया है, जो 5 वर्ष में कितना रुपया मिश्रण हो जाता है, 225। 225 रुपया मिश्रण हो जाता है 150 पर। 2% की दर वृद्धि हो गया है। तो बताएं कि 5 वर्ष में मिश्रण कितना हो जाएगा। अब रेट है जो 2% वृद्धि हुआ, जो पहले रेट था उस रेट से 2% की वृद्धि हुआ। पहले जो रेट था 2% वृद्धि हो गया। और समय हमें 5 वर्ष में निकालना है कि 5 वर्ष में कितना अब ब्याज टोटल लौटाना कितना पड़ेगा। बात को समझिए। ये कर दिया हम लोग के साथ जुमलेबाजी। क्या किया है, जुमलेबाजी। जुमलेबाजी कैसे किया है, बात को समझिए। जुमलेबाजी किया है कि 150 रुपया 5 वर्ष में अगर हम लौटाने जाते तो एक्चुअल में 225 रुपया देकर के अपना ब्याज का खाता क्लोज करवाता। मतलब 225 रुपया देता और जो उसका उधारी है वो खाता क्लोज हो जाता। तो 150 रुपया 5 वर्ष में 225 रुपया चुका था। लेकिन ये कहा कि नहीं, कुछ महंगाई वृद्धि हो गया है या और कुछ वृद्धि के कारण कहा कि अब नहीं, अब हम 225 नहीं लेंगे, 2% इंटरेस्ट है जो वृद्धि हो गया। आप 2% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट देकर के पैसा चुकाइएगा। तो जो पैसा देने गया उसका मैथ ठीक ठाक था, कहा कि कोई बात नहीं, हमें कैलकुलेशन करने आता है। एक वर्ष में 2% ज्यादा देंगे तो 5 वर्ष में 10% ब्याज ज्यादा लगेगा। अगर ब्याज ज्यादा नहीं लगता तो 225 रुपया में उसका क्लोज हो जाता खाता। लेकिन एक वर्ष में 2% ज्यादा, एक वर्षों में 2% ज्यादा है तो एक वर्ष में 2% ब्याज ज्यादा मिलेगा। एक वर्ष में 2% ब्याज ज्यादा देना पड़ेगा। तो 5 साल तक कितना ज्यादा देना पड़ेगा, 10% एक्स्ट्रा ब्याज लगेगा, 10% एक्स्ट्रा। तब 150 का 10% ब्याज और इसको मुंह पर फेंक देगा, पैकेट से निकाल करके इसको मुंह पर मारेगा 10%। और 10% कितना होता है, 150 का 10%, 150 का 10% 15 रुपया। अपना पैकेट से 15 रुपया निकाला, अपना पैकेट से 15 रुपया निकाला और साहूकार को मुंह पर फेंक दिया कि जाओ ले जाओ। इसका 10% हमें एक्स्ट्रा लगा। तो 10% 15 रुपया, 15 रुपया इसको फेंक दिया। तो 15 फेंक दिया तो कितना हो गया, 240। टोटल कितना हो गया जी, 240 रुपया।
टोटल का टोटल कितना 240, तो कुल 240 हो गया। इस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर सी। वृद्धि होगा तो कितना लौटाना पड़ेगा, एकदम भरोसा से। ऐसे भरोसा लायक आप लोग हैं नहीं। 50 रुपया और 150 रुपया 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 150 रुपया 5 वर्ष में 225 रुपया हो जाता है, 225 हो जाता है। अभी 4% ब्याज वृद्धि हुआ है, तो 4% बढ़ता है एक वर्ष में, तो 5 वर्ष में कितना वृद्धि हो जाएगा कहिएगा 20, तो 20% एक्स्ट्रा ब्याज हमें देना पड़ेगा। कितना रुपया का देना पड़ेगा, 1500 का। 1500 का 20% एक्स्ट्रा, सॉरी 150 का, 150 का हमें 20% एक्स्ट्रा देंगे, तो 150 के 20% एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा कहिएगा 30 रुपया ज्यादा देना पड़ा। तो 1500 का 150 का 20% और 150 का 20% 30 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। तो 30 रुपया ज्यादा देना पड़ेगा तो 255 देना पड़ेगा। आज कितना रुपया देना पड़ेगा, 200% ले लिए, 3% इंक्रीज कर दिया गया। अब बताइए कि मिश्रधन कितना होगा। अब बताइए कि 5 वर्ष में मिश्रधन कितना होगा। अब बताना है कि 5 वर्षों में 2250 हो जाता है। 1500 रुपया 5 वर्षों में कितना हो जाता है, 2250 हो जाता है। तो हमें 3% वृद्धि हुआ है। तो एक वर्ष में 3% वृद्धि है, तो 5 वर्ष में 15% की वृद्धि, तो 15% एक्स्ट्रा ब्याज देना पड़ेगा। किस पर, 1500 का। तो 1500 का जब 15% हमें ब्याज देना है तो कितना देना पड़ेगा, 225 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। 1500 का 15%, 1500 का 15% 225 हमें ब्याज देना पड़ा। 5 7 4 2 2475। 2475 वाले मुस्कुरा सकते। वृद्धि हो रहा है, वृद्धि करेंगे। आंसर करिए तो 425 रुपया है, और 425 रुपया पर कितना है, 561 रुपया हो गया है। कितने वर्षों में हो गया है कहिएगा, 561 रुपया 5 वर्ष में हो गया। 561 रुपया हो गया है, वो 5 वर्ष में हो गया। कितना वर्ष में, 5 वर्ष में, 5 नहीं 4 वर्ष, 4 वर्ष में हो गया। 4 वर्ष में हो गया। अब 3% कम हो रहा है, तो कम होने के बाद कितना है, तो दिलदार व्यक्ति मिल गया। करा एक वर्ष में 3% ब्याज कम है, एक वर्ष में 3% अगर ब्याज कम मिल रहा है, तो 4 वर्ष तक कितना परसेंट कम मिलेगा, 12%। तो 12% कम राशि देना पड़ेगा। कितना परसेंट कम देना पड़ेगा, 12% कम राशि। तो 12% कितना का, 425 का। तो 425 रुपया का 12% हमें कम देना पड़ेगा। काट छाट करिए तो 3 से 4 बार में, और 4 से कट गया 25 बार में। 25 से जब हम इसको काटने आए हैं, तो 25 से तो एक बार में पहले कट गया, फिर 25 से 9 बार में 9 दिया, 57 रुपया कम हो जाएगा। 57 रुपया कम हो जाएगा जी। तो पहले से 57 रुपया कम देंगे। पहले से कितना रुपया कम देंगे, 57 रुपया। तो पहले से 57 रुपया कम, इसका 12% घटा दीजिए, और 12% घट गया तो 57 रुपया घट गया। तो 57 रुपया घट गया तो 500 कितना रुपया हो गया कहिएगा, 4 रुपया। 504 आया था आप लोगों को, घटाना है तो 510 आ रहा है। 510, 51 होगा सर, 57 लिख दिए हैं। 51 17 बार में कट रहा है का, 25 संते 175, 51 होगा। एक मिनट विनोद, 57 क्यों कर दिए, 51 आ रहा है, 17 बार में कट रहा है। काटने हम आए हैं तो 25 एकम 25, बाकी बच गया कितना, 17 175, 25 से 7 बार में, सही है। 25 संते 175 7 बार, और 17 में 3 से गुना कर दिया तो 51 रुपया कम जाएगा। कितना रुपया कम जाएगा जी, 51। तब इसका 12% हम घटा देंगे। कितना परसेंट घटाने आए, 12%। इसका 12% 51 रुपया घट गया। 51 रुपया घट गया तो कितना हो जाएगा, 510। 51। तो सबसे पहले आप 5 वर्ष का निकालना है ना, तो इसको 5 वर्ष में बदल दीजिए। इसमें बदल दीजिए 5 वर्ष में, कि 5 वर्ष में कितना रुपया ब्याज मिलेगा, मिश्रधन मिलेगा। तो आप 5 वर्ष में बदलने जा रहे हैं। 4 वर्ष का दे रखा है, हमें 5 वर्ष का निकालना है ना, तो सबसे पहले 5 वर्ष में इसको बदल दीजिए। 5 वर्ष में बदलेंगे, 425 से 561 हो गया। कितना रुपया का ब्याज मिला है, कितना रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिला है देख लेते हैं। तो 11 में से 5 चला गया, 6 हो गया। 5 में से 2 चला गया तो 3 हो गया। कहिएगा यस सर, 136 रुपया, 136 रुपया है। तो 4 से हम कर दिए क्या जी, भाग। 4 से 136 में यहाँ हो गया, 11 में से 5 चला गया तो कितना हो गया, 6। 5 में से 2 चला गया, 3, 136 रुपया ब्याज मिल रहा है। कितना रुपया ब्याज मिल रहा है, 136 रुपया ब्याज मिल रहा है 4 वर्ष में। तो एक वर्ष में जब हम ब्याज निकालेंगे तो एक वर्ष का ब्याज कट जाएगा। 4 से कट गया 3 बार में, 4 से कट गया 4 बार में, 4 तिया 12 16, 34 रुपया एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। तब 4 से 5 एक वर्ष का ब्याज 34 रुपया ज्यादा मिलेगा। तो 34 रुपया हम ऐड कर देंगे तो 500 कितना हो जाएगा, 95। 595। बस ये बात समझ में आ गया ना, तो एक बार यस लिख दीजिएगा। नहीं समझ में आया ना तो नो लिख दीजिएगा। रुपया से 500 कितना हो गया, 61। ब्याज 136 4 वर्ष में मिला, तो एक वर्ष में 34। अब 4 वर्ष का पहले था, अब 5 वर्ष में ले आइए। 4 से 5 वर्ष में तो एक वर्ष का ब्याज एक्स्ट्रा लगेगा। तो एक वर्ष का ब्याज 34 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो 4 से 5 आ गया, तो पहले 561, अब 595 मिल रहा है। लेकिन अब रेट क्या है, 3% कम गया। रेट 3% कम गया, कितना वर्षों में, 5 वर्षों में। तो 5 वर्ष में कम गया तो 15% रेट कमेगा। 15% कितना रुपया पर, 425 पर। तो 425 का 15% निकाल दीजिए।
15% निकाल दीजिए। 15% अभी 100 रहने देते हैं क्योंकि भाग देना आसान हो जाएगा पॉइंट में। 15 में 5 से गुना कर दिए 75, 5 हासिल 7, 30 और 7 37 हासिल 3 और 60 और 3 63 हो गया और बटा में 100, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे तो 63 रुपया 75 पैसा कम जाएगा। तब इसका 63 रुपया 75 पैसा हम लोग को घटाना पड़ेगा। 425 का 15% घटाना पड़ेगा और 425 का 15% 63 रुपया 75 पैसा घटा दिए। 63 रुपया 75 पैसा घटा देंगे तब यहाँ हो गया 25 पैसा। 25 पैसा 64 में से यहाँ हो गया, तो 4 में से 3 चला गया 1, 9 में से 6 चला गया 3, 531 रुपया 25 पैसा और 531 रुपया 25 पैसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी। तो पहले जो वर्ष का मान निकालने के लिए कहेगा उस वर्ष में पहले परिवर्तन करिए और परिवर्तन करने के बाद आप है जो नेगेटिव रहेगा नेगेटिव के साथ, पॉजिटिव रहेगा पॉजिटिव, प्लस करेंगे नेगेटिव रहेगा तब माइनस करेंगे। एक वर्ष में 50 रुपया ऐड कर दिए, 650 हो गया, 650। अब बात को समझिए कि यहाँ एक वर्ष में 3% कम है, तब 5 वर्ष में 15% कम हो जाएगा। 400 का 15% निकाल दीजिए और 400 का जब 15% निकालेंगे तो 60 रुपया कम जाएगा। तो 60 रुपया 5 वर्ष में कम जाएगा, 5 वर्ष में 60 रुपया कम जाएगा। तब यहाँ इसका 15% कम कर दिए, 60 रुपया घटा दिए, 60 रुपया घटिया तब यहाँ 590 रुपया हो गया। 590 रुपया हो गया। किस ऑप्शन में है करिएगा। विशेष फिर मिलते हैं कल और कल अपने समय पर इसको खोलेंगे। आप सभी लोगों